हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। देखिए, आज जो है वो टॉर्सन से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल हम करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉर्क इंड्यूस्ड व्हाट इज द टॉर्क। बिल्कुल भी जो प्योर टॉर्सन का इक्वेशन आप लोग को बताया है ना, उसी पे बेस्ड सारा बनेगा, है ना। तो व्हाट इज द टॉर्क इंड्यूस्ड इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, इन ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। कैसा शाफ्ट है? तो सॉलिड है, सर्कुलर है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ऐसे भी शाफ्ट जो है वो जनरली क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर ही होता है। शाफ्ट ऑफ 50 mm डायमीटर, 50 mm डायमीटर, रोटेटिंग एट 100 RPM, 100 RPM. If the permissible shear stress, if the permissible shear stress is not to exceed 75 मेगा पास्कल। ठीक है, इस तरह से देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे ना गिवन। तो गिवन क्या क्या है तो देखिए, गिवन है व्हाट इज द टॉर्क इंड्यूस। खैर वो तो टॉर्क आपको निकालना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट टॉर्क। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? तो टॉर्क फाइंड आउट करना है। सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है तो गिवन है आपका एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है। तो ये बात आपको समझना है कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है ना। डायमीटर शाफ्ट का बात किया जाए तो डायमीटर बराबर दिया हुआ है 50 mm, 50 mm का है। रोटेटिंग एट यानी कि आर एन का वैल्यू दिया हुआ है 1000 RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया, यानी एक मिनट में जो है 1000 चक्कर, है ना। एक मिनट में जो है वो 1000 चक्कर। तो रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना। ऐसे चीज़ों को समझिए। इफ़ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 75 मेगा पास्कल। देखिए यानी कि ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। टी का मतलब टॉर्सनल, तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ये। आपका सिंपल वाला शियर स्ट्रेस नहीं है जो हम लोग पहले पढ़ते थे। ये टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है क्योंकि रोटेटिंग मेंबर में का ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है। तो रोटेटिंग मेंबर का यदि शियर स्ट्रेस का वैल्यू हो तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहलाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है एक लोड के वजह से। जो लोड है टॉर्सनल मोमेंट या फिर टॉर्क, है ना, ये उसी की वजह से इंड्यूस होता है। ये उसी की वजह से इंड्यूस होता है, नहीं टॉर्क की वजह से इंड्यूस होता है। तो इसका नॉट टू एक्सीड मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू ही दे रखा है और वो दे रखा है 75 MPa, मेगा पास्कल। अब जानते हैं कि 1 MPa में जो होता है 1 न्यूटन पर mm² होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 75 न्यूटन पर mm², क्योंकि 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm², 1 GPa गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब बहुत ही वी नो, अब यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा बेसिक से आपको बता दें। वी नो प्योर टॉर्शन इक्वेशन, जैसे प्योर बेंडिंग का होता है ना, तो प्योर टॉर्शन इक्वेशन ऑलरेडी इसका डेरिवेशन वगैरह भी बता चुके हैं। तो प्योर टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे टॉटी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है आपका एम टी या फिर टॉर्क
है ना, टॉर्सनल मोमेंट बोलिए, टॉर्क बोलिए सिंपली, डिवाइडेड बाय क्या होता है, जे इज इक्वल टू जो होता है वो होता है जी थीटा अपॉन एल। यहाँ पे टॉटी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, आर जो है रेडियस ऑफ द शाफ्ट है, एम टी या टी जो है टॉर्क है, जे क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहलाता है, जी जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो कि एक इलास्टिक कांस्टेंट है, थीटा ट्विस्टिंग एंगल है जो कि ऑलवेज रेडियन में हम लोग लेते हैं, और एल जो है वो है लेंथ ऑफ शाफ्ट। तो ज़रूरत हमको इतना ही का पड़ेगा और निकल जाएगा, तीनों आपस में बराबर, इतना ही डेटा गिव है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो आप यहाँ से कहेंगे कि टी बराबर जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं टॉटी जे बाई कितना आर, ठीक है। अब आप देखिए क्या है, तो टॉटी जे का वैल्यू आप जानते हैं, है ना, जे का वैल्यू क्या होता है, तो टॉटी आप लिखेंगे, जे का जो वैल्यू होता है वो होता है सॉलिड शाफ्ट के लिए पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4, है ना, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। जे देखिए क्या है, तो एक शाफ्ट है, मान लीजिए जैसे व्हील वगैरह जो घूमता है ना डियर, व्हील, तो व्हील वगैरह जो घूम रहा है वो आपका पोलर एक्सिस के अबाउट ही घूम रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक एक्सिस है मान लीजिए ऐसा, और ये इस तरीके से घूम रहा है, तो दिस वन इज कॉल्ड पोलर एक्सिस, इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं, पोलर एक्सिस, ठीक है, यानी कि व्हील वगैरह जो घूमता है ना पोलर एक्सिस के अबाउट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो एक्सिस कहलाएगा ना, इसको मान लीजिए एक्स एक्स एक्सिस दिए नाम, और इधर जो है इसका नाम दे दिए वाई वाई, तो एक्स एक्स और ये एक्सिस का नाम क्या दे देंगे, जेड जेड, यानी कि कह सकते हैं कि जे जो है वो कहीं ना कहीं आई जेड जेड है, बिल्कुल भी सही है कहना, है ना, जेड जेड के अबाउट। तो एक्स एक्स और वाई वाई के अबाउट आप जानते हैं कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में ही बताया डियर क्या होता है, तो पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 होता है। तो जेड जेड के अबाउट निकालेंगे जो कि एक्स एक्स और वाई वाई के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगा, तो एक्स एक्स और वाई वाई को जोड़ेंगे, यानी पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4 प्लस पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4, तो आएगा पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 आएगा डियर। तो खैर ये एक बेसिक थोड़ा सा बता दी, बाकी ऑलरेडी हम बताए हैं। आर का वैल्यू क्या, रेडियस, तो रेडियस ऑफ शाफ्ट कितना होगा, तो ऑब्वियस आप कहेंगे सर डायमीटर का आधा होगा, यानी यहाँ से जो है कि टॉर्क का वैल्यू जो आ गया ना वो आपका आ गया पाई बाई 16, है ना, पाई बाई 16, और कितना आ गया डी क्यूब आ गया, और इनटू जो आ गया ना वो टॉर टी आ गया। अब वैल्यू को बस पुट डाउन करने का देर है, इतना हो गया। डायमीटर का वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है कि डायमीटर जो है वो 50 mm है, सबका ध्यान दे, तो mm में ही हम रखें, इसका क्यूब हो जाएगा, और इनटू ये कितना होगा, तो ये आपका है 75, है ना, ये है 75। देखिए इसमें एन वगैरह का कोई यूज हुआ भी नहीं। अब यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करेंगे जैसे भी, जैसे कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू निकल करके आ रहा है 1840, एक बार वेरीफाई भी करा लेंगे, 40776 पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 945। यूनिट क्या होगा, तो ऑब्वियस है न्यूटन एम एम होगा, और यही होगा इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, प्योर टॉर्सन से बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फाइंड द डायमीटर ऑफ दी शाफ्ट। अब देखिए क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, वही वाला कॉन्सेप्ट पे बनेगा एक्चुअली में ये भी, फाइंड दी डायमीटर, अब अलग वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कि देखिए टॉर्क का जो आया, टॉर्क इज इक्वल टू पाई बाई 16, इसको ना आप जुबानी एकदम याद रख लीजिए, बहुत काम का होगा। अब यहाँ से सोचिए टॉर्क भी अननोन है, डी भी एक अननोन क्वांटिटी है, और टॉटी जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है वो भी एक अननोन क्वांटिटी है। अब तीन तीन चीज़ें हैं इस इक्वेशन में, तीनों में कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, जैसे अभी टॉर्क निकालना था, डी और टॉटी दिया हुआ था, अभी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ना इसमें आपका डायमीटर निकालना है, टॉर्क भी दिया हुआ है और साथ ही साथ टॉटी भी दिया हुआ है। तो फाइंड दी डायमीटर, find the diameter of a solid shaft, of a solid shaft if it transmits a torque of 15 into
10⁶ न्यूटन mm, फुल स्टॉप। द मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस इज, देखिए टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है प्यारे, द मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 45 न्यूटन पर mm²। इतना दिया है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बस पहला में हम कॉन्सेप्ट से, तो हम सीधा देखिए यहाँ पे लगाएंगे वी नो। अब देर ज़्यादा नहीं करते रहेंगे, गिवन वगैरह एग्जाम में उस तरह लिखेंगे। वी नो क्या, तो टॉर्क बराबर, अभी फॉर्मूला देख लिए ना क्या होता है, तो भैया π/16 होता है, एक बढ़िया सा फॉर्मूला देख लिए हम लोग। और क्या होता है, d³ होता है, और इंटू जो होता है ऑटो टी होता है, ये होता है फॉर्मूला। जब ये होता है फॉर्मूला तो रख दीजिए ना, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 15 × 10⁶ न्यूटन mm, ध्यान दीजिएगा आप, न्यूटन mm, ये बात ध्यान देना है। और इज इक्वल टू क्या है, तो π/16, d³ तो d³ ही रहेगा, और इंटू इसका वैल्यू कितना है, तो ये भी mm में ही है, यही चीज़ का ध्यान देना है। तो 45 डायरेक्ट रखेंगे, मतलब कुछ करना भी नहीं है, इसलिए यहाँ से जो d निकल जाएगा कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, बहुत ईजिली निकल जाएगा, है ना। पहले d³ का वैल्यू निकलेगा, फिर d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो d³ का वैल्यू निकलेगा उसका पावर में 1/3 कर देंगे, तो d बराबर जो निकल करके आ रहा है 119.3 mm। तो जब भी d वगैरह निकले ना, जब भी d में सिर्फ हम बात करें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो 119 क्या है, इतना डायमीटर का शाफ्ट बनाएंगे क्या, मान लीजिए शाफ्ट आपको बनाना है तो क्या 119.3 का बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, नहीं, बेहतर होगा अब थोड़ा सा डेटा को ज़्यादा ले लें, यानी 120 mm, क्योंकि बनाने में तो आसानी होगा ना, यही क्या होगा आंसर, 120 mm इसका क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको बातें जो है वो क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, सब प्योर टॉर्सन से ही बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 30 mm डायमीटर ऑफ 30 mm diameter is subjected to ए टॉर्क, देखिए एक टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क ऑफ 0.25 किलो न्यूटन मीटर में दिया है, किलो न्यूटन मीटर, कॉजिंग एन एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब इस टॉर्क की वजह से ना आपको मालूम है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है जब टॉर्क करेंगे आप, तो कॉजिंग एन एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको हम ट्विस्टिंग एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट, या फिर इसी को बोलते हैं डियर ट्विस्टिंग एंगल ऑफ 3.74 डिग्री इन ए 2 मीटर लेंथ, इन ए 2 मीटर लेंथ। तो 2 मीटर किसका लंबाई है, शाफ्ट का। देखिए क्या निकालने बोला है, डिटरमाइन दी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अरे वाह ये अलग निकालना चीज़ है ना, डिटरमाइन दी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ऑल्सो कॉल्ड शियर मॉडुलस एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द इलास्टिक कांस्टेंट, सिमिलर एज क्या बोल सकते हैं आप, अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अंश मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है, नहीं ये भी एक इलास्टिक कांस्टेंट है ना। तो डिटरमाइन शियर मॉड्यूलस इसको बोलते हैं फॉर द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट, फॉर द मटेरियल ऑफ दी शाफ्ट मटेरियल का। चलिए समझते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो चीज़ों को समझिए, हम गिवन वगैरह आप लिखिएगा, यहाँ नहीं लिख रहे हम अंडरलाइन करेंगे। ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट देखिए डायामीटर इतना है, सब्जेक्टेड टू ये टॉर्क, देखिए ये टॉर्क का वैल्यू है ना, ये टॉर्क का वैल्यू है,
कॉजिंग एन एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब कि थीटा का वैल्यू है। ये लंबाई है, 2 मीटर लंबाई है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालना है। तुरंत में आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वी नो, प्योर टॉर्सन इक्वेशन। तो जो गिवन डेटा है ना उसके अकॉर्डिंग तो 3 होता है आपस में, और 3 में कौन कौन का रिक्वायरमेंट होगा, तो देखिए रिक्वायरमेंट जो हो रहा है वो टॉर्क अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। आप कहेंगे क्यों सर टॉ अपॉन आर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि टॉ कहीं भी मेंशन नहीं है डियर। टॉ मतलब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहीं भी मेंशन नहीं है, तो उसको हम क्यों यहाँ पे लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, जी निकालना है, सारा वैल्यू तो गिवन दिख ही रहा है। वैल्यू को अब पुट डाउन करते जाइए आप लोग। सबसे पहले यूनिट के साथ रखेंगे हम लोग, तो 0 पॉइंट टॉर्क का वैल्यू क्या है 0.25 इंटू कितना लिखेंगे, देखिए किलो न्यूटन मीटर है, उसको न्यूटन एमएम में करेंगे। कहेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि ये करना, हाँ डायमीटर भी एमएम में है, सबको एमएम में ही लेकर के चलेंगे, सही रहेगा। तो इसको आप किलो न्यूटन को न्यूटन में तो 10⁻3, ठीक, और मीटर को एमएम में तो एक और 10⁻3, ओके। क्योंकि किलो न्यूटन मीटर था तो किलो न्यूटन को न्यूटन में तो एक 10⁻3, और मीटर को एमएम में एक और 10⁻3, ओके। अब देखिए नीचे में जे का वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं, अभी ये बताए पाई बाई कितना होता है 32 D⁻4। तो डायमीटर तो दिया हुआ है 30 mm, तो 30 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि जे का वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं पाई बाई कितना होता है 32 D⁻4 इज इक्वल टू जी, तो हमको निकालना ही है थीटा। देखिए एक बात समझिएगा, थीटा ऑलवेज रेडियन में लेना है, इस बात को समझिए। थीटा ऑलवेज रेडियन में लेना है, इस बात को आप लोग समझिए, गांठ बांधिए बिल्कुल भी, थीटा ऑलवेज रेडियन में लेना है। देखिए थीटा बराबर जो है ना वो 3.74 डिग्री दिया हुआ है। आप जानते हैं कि पाई रेडियन जो होता है ना वो बराबर 180 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो 3 में सो ये बताइए, सो क्या हो जाएगा 3.74 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पाई बाय 180 गुने 3.74, एस या नो, क्योंकि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो 3.74 डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना रेडियन हो जाएगा, ठीक है, इतना रेडियन हो जाएगा। तो ये रेडियन में हो गया, तो इस वैल्यू को रखेंगे, यानी कि पाई बाय 180 इंटू कितना हो जाएगा 3.74। यहीं पे ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा यदि कन्वर्ट नहीं करेंगे। एल का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, तो उसको भी एमएम में चेंज करेंगे, तो 2 मीटर को 2 गुने कितना हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ से ज़रा देखिए कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है डियर। देखिए अब यहाँ से बस कैलकुलेटर का खेल है, और कुछ अधिक खेल तो है नहीं, सिर्फ कैलकुलेटर से डायरेक्टली आप निकालेंगे। कैलकुलेटर में रखिए, जी का वैल्यू लगभग निकल करके आ रहा है, और यूनिट क्या आएगा आप समझिए, यूनिट एक बार यूनिट समझ लीजिए, एक बार यूनिट का खेल देखिए, यूनिट का खेल ये इतना इंपॉर्टेंट है ना इंजीनियरिंग में कि हिसाब नहीं है। यूनिट आखिर इसका जो भी वैल्यू आएगा क्या में लिखेंगे समझिए। टॉर्क का क्या लिए हैं यूनिट, तो टॉर्क का लिए हैं न्यूटन एमएम, और नीचे में क्या यूनिट हो गया जे का, तो आप कहेंगे सर mm⁴ इज इक्वल टू जी का भी कुछ नहीं, इसका क्या हो गया रेडियन, तो उसको रहने दीजिए, और नीचे वाला का यूनिट क्या हो गया mm, यानी कि रेडियन आप ऐसे कह सकते हैं रेडियन, तो रेडियन तो खैर वो एंगुलर को दिखाएगा, तो रेडियन छोड़िए, है ना, यानी 1 अपॉन कर सकते हैं mm, ऐसा कुछ बोल सकते हैं ना। अब आइए ज़रा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि और इंटू जी, अच्छा जी रहने देते हैं ना जी, तो जी का यूनिट क्या होगा डियर, तो जी का यूनिट इसलिए जो होगा इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो न्यूटन एम स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा m⁴। तो ज़रा देखिए ना कटने के बाद क्या बचेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि इलास्टिक कांस्टेंट का यही यूनिट होता भी है, जो स्ट्रेस का यूनिट होता है ना, बिल्कुल भी। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रहे। यहाँ पे वैल्यू को जब कैलकुलेटर में रखे तो आ गया 9632 ऐसा आ रहा है, और ये क्या तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस वन इज योर आंसर। तो यहाँ से ये आंसर हो गया, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तब जरूर कमेंट करेंगे, है ना। ये शाफ्ट ऑफ 3 मीटर लेंथ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शाफ्ट ऑफ 3 मीटर लेंथ
ए शाफ्ट ऑफ 3 मीटर लेंथ and 75 mm diameter and 75 mm diameter। अभी जो आप लोग का 4th सेमेस्टर आ रहा है ना, उसका मेरा मतलब सारा क्लास चलेगा और वो भी बहुत ही बेहतर क्वालिटी के साथ हर एक चीज़ को हम रन करवाते हैं, है ना। एकदम क्वालिटी में आपको कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, क्वालिटी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। क्वालिटी का मतलब एकदम कंटेंट में बहुत बढ़िया जान होगा, ये बात को आपको समझना होगा। तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेगा भी, एक बार आप उसका प्रीव्यू ले लें, है ना। कोर्स का सारे में प्रीव्यू होता है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये शाफ्ट ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड 75 मीटर mm डायमीटर इज फिक्स्ड at one end and twisted at, और उसके बाद फिक्स करके ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब उसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्विस्ट करना मतलब, है ना, एंड ट्विस्टेड एट फ्री एंड बाय ए फोर्स। ऑब्वियस है, टॉर्क के लिए एक फोर्स का जरूरत होता है, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू आप कहेंगे कि सर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस आर, है ना। शाफ्ट के लिए फोर्स क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। फ्री एंड बाय ए फोर्स ऑफ 2 किलो न्यूटन एक्टिंग एट मीन रेडियस, एक्टिंग एट मीन रेडियस ऑफ 0.6 मीटर। रेडियस का वैल्यू है, मीन रेडियस का 0.6 मीटर। फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, वाह, इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है। फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, सब वही क्वेश्चन को फॉर्मूला से ही बन रहा है ना। फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि थीटा का वैल्यू निकालना है डियर। एज्यूम करने बोला है, क्योंकि बिना जी का वैल्यू दिए नहीं निकल पाएगा, तो एज्यूम करने बोला है जी बराबर, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर 90 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहानी को समझिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, यूनिट का खेल तो खेलना ही पड़ेगा। देखिए, एक सिंपली एक बात किया है कि एक शाफ्ट है जो कि एक तरफ से फिक्स है, इस तरह का बातें है। तो देखिए क्या होता है ना, इस शाफ्ट को यहाँ हम सर्कुलर बना करके आपको कुछ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, तो इस पे एक टॉर्क लगाएंगे यदि हम ना, टॉर्क एक यदि लगाएंगे, फ्री एंड पे बोला है टॉर्क, चलिए टॉर्क लगाए। टॉर्क मतलब क्या, एक फोर्स, तो फोर्स यदि लगाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, तो इसमें एक ट्विस्टिंग आ गया, है ना, एक ट्विस्टिंग आ गया इसमें। और ये ट्विस्टिंग जो आया ना, यहाँ पे जो एंगल जो बनता है ना, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये मान लीजिए यहाँ पे हम पोर्शन को ए बोल रहे थे, तो ये कहाँ पहुँच गया, ए डैश पे पहुँच गया खिसक करके, ए से ए डैश, जब इसको इस तरह से घुमा दिए, ठीक है, तो वो ट्विस्टिंग एंगल वगैरह निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है हमको, कितना होगा। तो ये सब के लिए ना डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला है हम लोग के पास, तो कोई इशू वैसा है नहीं, फार्मूला से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो ये समझिए, यहाँ पे टॉर्क डायरेक्ट नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। फ्री एंड ये आपका हो गया फिक्स्ड एंड, ये तो आप समझते हैं, ये एक फिक्स्ड एंड होता है, और दिस वन इज योर फ्री एंड, दिस वन इज योर फ्री एंड। हियर फोर्स वैल्यू इज 2 किलो न्यूटन एक्टिंग एट मीन रेडियस ऑफ 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। वी नो टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, वी नो टॉर्क इज इक्वल टू, जो कि हम मीन टॉर्क भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मीन वाला ले रहे हैं, तो टॉर्क ही डायरेक्ट लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस रेडियस, फोर्स क्रॉस रेडियस। इसको समझने के लिए
लेट्स टेक क्रॉस सेक्शन, है ना, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन कंसीडर किए, देखिए एक फोर्स लगाया गया एफ अमाउंट का, और यहाँ से यहाँ जो वैल्यू है यही क्या है आपका रेडियस है आर। तो ऑब्वियस है ना, इस कंडीशन में ये क्या होने लगेगा, ये घूमने लगेगा, घूमेगा कि नहीं, इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है। तो एफ क्रॉस आर, और एफ और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, जो फोर्स से मल्टीप्लाई होता है ना, तो परपेंडिकुलर, तो रेडियस तो परपेंडिकुलर होता है। एफ जो है यहाँ पे टेंजेंशियल है, एक्चुअली में टेंजेंशियल और टेंजेंशियल होता ही है। तो ये हो गया यहाँ पे फॉर्मूला। अब यहाँ से देखिए बस वैल्यू को रख दीजिए, तो ये कितना दिया हुआ था, तो ये 2 किलो न्यूटन दिया हुआ था, है ना। तो 2 किलो न्यूटन दिया हुआ था, तो हम 2 × 10⁻³ कर सकते हैं, क्योंकि न्यूटन में लाना चाह रहे हैं। इंटू रेडियस जो है वो 0.6 है, इसको भी हम 0.6 क्या था, मीटर था, तो इसको भी में, तो इसलिए 10⁻³ यहाँ से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 0.6 को 2 से तो 1.2 होगा, इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा न्यूटन ध्यान रहे, न्यूटन में डेटा को कैलकुलेट किए। तो ये टॉर्क निकल गया, बस टॉर्क ही तो निकालना था, यूजिंग द रिलेशन। यूजिंग द रिलेशन क्या होता है, तो T/J इज इक्वल टू, एकदम नहीं भूलना है, जुबानी याद रखना है, जी थीटा अपॉन क्या होता है, एल। फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। एक चीज़ तो आप याद रखिए, जो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज रेडियन में निकलता है, एकदम समझिएगा। फॉर्मूला से जो थीटा निकल जाएगा ना वो रेडियन में निकलेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। सभी को आप सही से पुट करेंगे तो ये रेडियन में ही निकलेगा, डिग्री में कभी नहीं निकलता है, ठीक है ना। जो कि जब डेरिवेशन किया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग किया गया है, इसीलिए थीटा का वैल्यू जब भी निकलेगा यहाँ से थीटा इज इक्वल टू तो रेडियन में निकलेगा, यानी कि यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर T/L हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा GJ। एक चीज़ और भी ना नॉलेज के लिए आपको दे दें, GJ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, टॉर्सनल रिजिडिटी इसको बोलते हैं, इसको टॉर्सनल रिजिडिटी याद रखिएगा। जैसे ना एक फ्लैक्चरल रिजिडिटी आप सुने होंगे, फ्लैक्चरल रिजिडिटी EI को हम लोग जो है ना वो फ्लैक्चरल रिजिडिटी बोलते हैं EI को, वैसे ही इसको जो है ना, जैसे एक्सियल रिजिडिटी भी होता है AE को, वैसे ही GJ को जो है ना हम लोग बोलते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। कहने का मतलब जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका एक क्या बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो एक रिजिडिटी आता है, जैसे कि हम यहाँ पे G से मल्टीप्लाई किए तो टॉर्सनल वाला ये, क्योंकि टॉर्सन वाला से किए हैं। और ऐसे ही आपका प्योर बेंडिंग वाला इक्वेशन में जो EI है वहाँ पे EI को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आता है फ्लैक्चरल रिजिडिटी उसको बोलते हैं। तो खैर कभी कभार डायरेक्ट टॉर्सनल रिजिडिटी दे दे, इसका मतलब आपको समझना है कि J का वैल्यू दिया हुआ है डियर। अब यहाँ पे टॉर्क का वैल्यू आपको आपके पास है तो रखेंगे 1.2 × 10⁻6 प्रॉपर यूनिट के साथ, आप याद रखिएगा। एल का भी वैल्यू को हम लोग जो रखेंगे ना वो रखेंगे सबरा चीज़ में ही, तो 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, में रख दिए। अब आपका जी का वैल्यू जो है वो जी का वैल्यू देखिए दिया हुआ है। हाँ, अब जी का वैल्यू के बारे में थोड़ा सोचिए, जी कोई ऐसा बड़ा चीज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जी वगैरह जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 90 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चीज़ों को समझिए, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। गीगा मतलब होता है 10⁹, है ना, मेगा मतलब 6, तो ये क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। इसको में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा डियर, मीटर को तो 1000 2 बार गुना करेंगे तो 10⁻, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आप कह सकते हैं 90 × 10⁻3, क्योंकि 6 9 से कटेगा 3 बचेगा और न्यूटन क्या हो जाएगा m²। ठीक है, यानी कि सिंपली कहे ना, सिंपली कहे बड़ा सिंपल बात था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है पास्कल, यानी कि क्वेश्चन वाला आपको 90 गीगा पास्कल दिया है और 1 GPa इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 10⁻3 को हटा देंगे तो, लेकिन हम न्यूटन वाला ही यूज करेंगे डेटा, है ना, न्यूटन वाला ही डेटा यहाँ पे यूज करेंगे।
तो आइए, तो यानी कि हम लिखेंगे 90 इंटू 10⁻³ जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गया, इंटू जे का वैल्यू जब रखेंगे तो π/32 होगा। डायमीटर का वैल्यू गिवन था 75 mm पावर में 4 होगा। इसको कैलकुलेटर में आप रखेंगे ना, तो देखिए कैलकुलेटर में हम रखते हैं, आपको बताते हैं क्या हो रहा है। 1.2 इंटू 10⁻, डायरेक्टली लिख दें क्या, 9 इंटू 3 इंटू एक और भी 32 को भी ऊपर ही कर देते हैं 32 डिवाइडेड बाय 90 इंटू, ऐसे काट भी दे सकते थे लेकिन चलिए खैर लिख दिए, छोड़िए अब। 10⁻3, हाथ में कैलकुलेटर आता है ना तो दिमाग में कम ही चलने लगता है, ये हो गया इंटू 75 का जो है वो पावर है 4। देखिए वैल्यू निकल कर क्या रहा है 0.01 2877 चलिए इतना ही हम लिख देते हैं रेडियन, इतना ज़्यादा रेडियन। तो इसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है, आप जानते हैं कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बताइए इतना रेडियन कितने के बराबर होगा, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.012877 को 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रेडियन में कितना होगा, तो एक रेडियन में 180/पाई डिग्री, तो इतना रेडियन में, तो वही वाला हो गया ना कहानी। तो यहाँ से देखिए निकलने के बाद आ रहा है लगभग 0.74 रेडियन आंसर, यानी ये सॉरी रेडियन ही, डिग्री, इतना डिग्री, ठीक है। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, दोनों है आंसर, यानी कि डिग्री में भी आप कर सकते हैं और रेडियन में भी आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी सही आंसर। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। एक क्वेश्चन और भी बताते हैं आपको यहाँ से रिलेटेड कुछ, तो देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी लेंथ, अब देखिए यानी कहेंगे कि सर घूम फिर करके अब इसमें लेंथ निकालना है, तो व्हाट मस्ट बी दी लेंथ, व्हाट मस्ट बी दी लेंथ of a 8 mm diameter of a 8 mm diameter aluminum wire so that it can be twisted, so that it can be twisted through one complete revolution, through one complete revolution without exceeding a shearing stress, without exceeding a shearing stress of 45 megapascal, of 45 megapascal. Consider G बराबर यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर 27 GPa डियर। तो 27 GPa को और क्या बोल सकते हैं, 27 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात को समझिए, जो कि इतना बराबर होगा 27 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। दिया हुआ तो बस इतना ही था, हम उसको चेंज करके डायरेक्ट आपको बता दिए। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो देखिए लिखा है व्हाट मस्ट बी दी लेंथ, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ लेंथ, we have to find out the value of length of a 8 mm diameter aluminium wire। डायमीटर का बात करें एल्युमिनियम वायर का तो कितना है, तो 8 mm है। so that it can be twisted through one complete revolution without exceeding a shear stress of, यानी इसमें देखिए एक shearing stress का वैल्यू दिया टॉर्सनल shear stress, और ये दे रखा है 45 MPa। तो 45 MPa इज नथिंग बट 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर।
है कि नहीं है, 45 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जी का वैल्यू दिया हुआ है वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितना दिया हुआ है, 27 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो लिख दिया है ना, क्वेश्चन में जो लिख दिया है, देखिए यहाँ से यदि हमको शाफ्ट का रेडियस का जरूरत पड़ेगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 8/2 यानी कि 4 mm, और ज़रूरत पड़ेगा तो 4 mm होगा, कोई इशू नहीं है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए क्या लिख दिया है, लिखने का तरीका था सो दैट इट कैन बी ट्विस्टेड थ्रू वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि थीटा बराबर दिया है 1 रिवोल्यूशन, ट्विस्टेड है ना, थीटा बराबर 1 रिवोल्यूशन। अब ये बताइए कि हाँ ना, यही समझदारी दिखाना है, एक रिवोल्यूशन में कितना डिग्री होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री होता है, एक रिवोल्यूशन में 360 होता है ना, और 360 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो कितना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियन रखना पड़ता है, तो 2 पाई क्या होगा रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री में 1 रेडियन, तो 360 में 2 रेडियन, तो 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन समझदारी बस यही था क्वेश्चन पढ़ करके, और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में था। तो थीटा 1 रिवोल्यूशन यानी कि 2 पाई रेडियन दिया हुआ है। वी नो क्या, तो आप जानते हैं टॉर्क ट्विस्टिंग और डिवाइडेड बाय क्या, आर इज इक्वल टू जो होता है, अब जी वगैरह का वैल्यू दिया हुआ है तो जी थीटा बाय एल। अब यहाँ पे ये आर ना बड़ा वाला लिख दिया ना, चलिए छोटा लिख देते हैं, वही आ रहा है। अब यहाँ से जो है वो आप एल इजीली निकाल लेंगे क्या, तो एल का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे एल का वैल्यू होगा जी थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाय टॉटी होगा, जी का वैल्यू को रखिए 27 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर, याद रखिएगा कैसे रख रहे हैं। थीटा का वैल्यू 2 पाई, जो कि रेडियन में हम लोग को रखना ही होता है, डिग्री में नहीं रखना है, 360 डिग्री यहाँ नहीं रख सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया गया ना वो रेडियन लेकर के ही किया गया है। आर का वैल्यू है 4 है ना, 8/2 तो 4, और इसका वैल्यू जो है वो 45 है। यहाँ से कैलकुलेटर से आप चीज़ों को कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 15079.6 mm लगभग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर में भी, और क्या लिख सकते हैं 15.0796 मीटर है ना, कैसे, तो 1000 से बस डिवाइड कर दिए तो 3 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लग गया, ये क्या हो गया आंसर। तो एल का वैल्यू इतना निकल गया, एल का वैल्यू इतना निकल गया, ये बात समझिएगा। तो बेसिक बहुत सारा इसमें क्वेश्चन किए हैं है ना, बेसिक बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं, और भी लेक्चर आपको आएगा जिसमें से और भी अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो जो है बहुत सारा मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। थैंक यू एवरीवन।